प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। इस क्लास में हम लोग भूगोल के 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इसके पहले की वीडियो में हमने 35 प्रश्नों पर चर्चा की थी और अब 36 से लेकर 70 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो अगर पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर अच्छे से आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में 35 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, 36 नंबर दिया गया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हुआ है। तो हुई प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो 1951 में बच्चों हुई थी प्रारंभ। हम थोड़ा फास्ट करेंगे, जहाँ समझाने वाली बातें होंगी आपको बताने की प्रयास करेंगे, ठीक है। 1951 ईस्वी में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई थी और अब जो है पंचवर्षीय योजना जो है ख़त्म कर दी गई हैं, क्योंकि इसकी जगह पर योजना आयोग आ गया है, वही आपका जो है सारे निर्णय लेता है। कोलार संबंधित है या प्रसिद्ध है? तो कोलार जो है कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कोलार कर्नाटक में है और ये सोने की खानों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सोने की खानों के लिए ये प्रसिद्ध है। और ये आप ध्यान रखिएगा। 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये 18 में पूछा गया था, 2018 में। भांगड़ा नागर बांध सतलज नदी पर है, तो ये आपका सही है। सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर है, ठीक। जैसे सरदार जी की जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी है वो नर्मदा नदी के किनारे बनी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका हो जाएगा सही है। और हीराकुंड महानदी पर है, तो ये भी आपको ध्यान रखिएगा। लेकिन ये आपका जाएगा नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर बांध जो है वो कृष्णा नदी पर बंधा है। हमने आपको बताया था कि अर्जुन जी की श्री कृष्ण से दोस्ती थी, यानी अर्जुन और श्री कृष्ण जी साथ साथ चलते थे, साथ साथ महाभारत युद्ध लड़ा था उन्होंने। तो उनका संबंध किससे होगा? तो कृष्ण जी से, कृष्ण जी का अर्जुन संबंध होगा। तो कृष्णार्जुन मतलब नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है गोदावरी नदी, तो इसलिए ये गलत होता है। यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इसमें राइट है, ठीक। 38 नंबर में सी सही है। 39 नंबर की बात करेंगे तो निम्न में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक होती? तो मृत सागर है, ठीक। और इस सागर में तैरने पर कोई डूबता नहीं है, यानी नमक की मात्रा सर्वाधिक इस सागर में होती है, मृत सागर में। 40 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, निम्नांकित में कौन झारखंड की राजधानी है? तो जितने भी आपके राज्य दिए गए हैं, 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश, सबकी आपको राजधानी रट लेनी है, पढ़ लेनी है। एक प्रश्न आपको यहाँ से ज़रूर मिलेगा। तो झारखंड की राजधानी बच्चों हो जाएगी रांची, ठीक है। और पटना कहाँ की है? तो पटना भैया बिहार की राजधानी है। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो लिखा है कि एक खगोलीय इकाई संबंधित है चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय दूरी कहते हैं, या इसको प्रकाश वर्ष में भी मापा जाता है, ठीक। एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो क्या होता है? खगोलीय दूरी होती है, ठीक। इसको आप ध्यान रखेंगे। और पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक। इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। 42 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो भारत और श्रीलंका अलग होते हैं लक्षद्वीप से, अरब सागर से, हिंद महासागर से, या पाक जलसंधि से? तो बच्चों इसमें राइट आंसर सी आपका है, पाक जलसंधि से भारत और श्रीलंका जो है अलग होते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि भारत और श्रीलंका के बीच में पाक मीन्स पाकिस्तान तो है नहीं, लेकिन जलसंधि जो वहाँ पर है वो पाक जलसंधि है। तो ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, श्वेत क्रांति संबंधित है। तो श्वेत मतलब सफ़ेद दूध होता है और दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, ये सबको मालूम होगा। अंडा उत्पादन जो होता है वो रजत क्रांति होता है, और मछली उत्पादन नीली क्रांति होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिए। और गेहूं उत्पादन तो आपका हरित क्रांति के अंतर्गत आएगा। 44 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो यह है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को, सबको पता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 5 जून इसमें राइट आंसर हो जाएगा, 2018 में पूछा गया है। 45 नंबर प्रश्न की बात करें, फान। फान एक स्थानीय पवन है और ये कहाँ पर पाई जाती है? तो स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। भारत में इसी को लू कहते हैं। क्या कहते हैं? लू। भारत में स्थानीय पवन को लू कहते हैं और स्विट्जरलैंड में फान कहते हैं, ठीक। और चिनूक भी कहीं के क्या है? चिनूक कहाँ की स्थानीय पवन है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिसको मालूम है कमेंट बॉक्स में करिए कि चिनूक जो है, चिनूक कहाँ की स्थानीय पवन है, ठीक है। ये थोड़ा सा दिमाग से उतर रहा है, ये याद नहीं मुझको, एक बार कमेंट करिए सभी लोग।
और ये देखो विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है, तो दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान है। ठीक, विश्व में प्रथम स्थान है दूध उत्पादन में, क्योंकि अपने वहाँ जो है सबसे ज़्यादा जानवर पाए जाते हैं। ठीक, विश्व में सर्वाधिक जानवर कहाँ हैं, तो भारत में ही हैं। और अगला देखो 47वें प्रश्न की बात करेंगे तो भारत में उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई गई थी, तो इसमें आपका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा 1991 ईस्वी में उदार नीति अपनाई गई थी। 48 नंबर क्वेश्चन, एक मार्ग संबंधित है, तो एक मार्ग जो होता है वो किससे संबंधित होता है। अब एक को अंडे से जो है वो मत करना, ठीक है, रिलेट मत करना। ठीक है, तो ये अंडों से रिलेटेड नहीं है, ये गुणवत्ता और गुणवत्ता गारंटी की मुहर देता है। ठीक है, यानी कोई भी आप सामान खरीदेंगे अगर वो अच्छी गुणवत्ता वाली हुई तो उस पर एक मार्क का जो ठप्पा लगा होता है। ठीक है, तो वही ठप्पा होता है एक मार्क। ठीक है, तो ये संबंधित होता है गुणवत्ता गारंटी की मुहर से, ये ध्यान रखिएगा। 49 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो इसमें आपका दिया गया है भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है, तो भारत में कुल राज्यों की संख्या बच्चों हो जाती है आपकी 28, और केंद्र शासित की बात करें तो 9 केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखो दिया गया है नाबार्ड अस्तित्व में कब आया था, तो नाबार्ड की बात करेंगे तो ये 1982 में आया था नाबार्ड। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करेंगे 51 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या बच्चों है आपकी उत्तर प्रदेश की। ठीक है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य पूछे तो आपका राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान बड़ा है, और जो जनसंख्या की दृष्टि से है तो वो आपका उत्तर प्रदेश, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य पूछे तो गोवा। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न यहाँ से बनता है। 52वें प्रश्न की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा का उदाहरण नहीं है। प्राकृतिक आपदा वह होती हैं जो प्रकृति के द्वारा दी जाती हैं। ठीक है, उसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। बाढ़ और भूकंप और सूखा ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं, लेकिन रेल दुर्घटना इसमें कहीं ना कहीं मानव का हाथ ही होता है। ठीक है, तो रेल दुर्घटना आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न दिया गया संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, तो लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है बच्चों, तो इसमें करवत्ती हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, 2017 में पूछा गया था, तो केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी आपको विशेष कर याद करना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, महोगनी, रोजवुड तथा रबड़ के वृक्ष कहाँ पर पाए जाते हैं, मतलब कैसे वृक्ष होते हैं ये पूछा गया। तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, पर्वतीय वन, ज्वारीय दलहनी वन। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं ये महोगनी, रोजवुड और रबड़ के वृक्ष। ठीक, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है। ये यूपी वाले बच्चे विशेषकर ध्यान देंगे, तो इसमें आपका हो जाएगा दुधवा नेशनल पार्क जो स्थित है आपका, ये आपका लखीमपुर खीरी में स्थित है। ठीक, दुधवा नेशनल पार्क। ठीक, ध्यान रखिएगा, सिमलीपाल असम में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और 56 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो ग्रेनाइट उदाहरण है, तो ग्रेनाइट आपका आग्नेय शैल होता है। क्या होता है, ग्रेनाइट आपका आग्नेय शैल होता है। ग्रेनाइट के अलावा बेसाल्ट आ सकते हो, याद रख सकते हो। ठीक है, ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, ये सब क्या होते हैं, ये उदाहरण होते हैं आग्नेय शैल के। ठीक, रूपांतरित शैल की बात करेंगे तो संगम नमर आपका होता है रूपांतरित शैल के रूप में। ठीक, और 57 नंबर प्रश्न दिया गया है विसुवियस ज्वालामुखी स्थित है, तो विसुवियस बच्चों है आपका इटली में, इटली का विसुवियस ज्वालामुखी ये आपका शांत ज्वालामुखी है। और इसके अलावा एटना और स्ट्राम्बोली, ठीक है, एटना और स्ट्राम्बोली भी इटली के ही हैं, ये भी आपको आपसे पूछा सकता है। जापान का ध्यान रखिएगा फ्यूजियामा। ठीक, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। और 58 नंबर प्रश्न की बात करेंगे विसर्प का निर्माण होता है, तो ये बच्चों नदियों के द्वारा होता है विसर्प का निर्माण। ठीक है, विसर्प का निर्माण नदियों द्वारा होता है। जब मैदानी भागों में नदियाँ मोड़ लेती हैं, और मोड़ कुछ इस तरीके से, मान लो ये नदी इधर आ रही है और ऐसे मोड़ करके ऐसे मुड़ जाती है। ठीक, तो ये वाला जो भाग होता है ये विसर्प कहलाता है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, विसर्प कहते हैं। तो सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करेंगे 59 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में सर्वाधिक कहवा उत्पादन करता है, तो सर्वाधिक कहवा उत्पादन की बात करेंगे तो ब्राज़ील होता है बच्चों। ठीक, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें आपके जो ऑप्शन दिए गए नार्वे को अर्धरात्रि का सूर्य, मतलब अर्धरात्रि में यहाँ पर सूर्य दिखाई देता है,
तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी चीन को तो आप जानते हो, भूटान एक गरीब देश है ही, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और सीसी मच्छी, सीसी है एक प्रकार की क्या, तो सीसी एक प्रकार की क्या है, ये छिपकली है, भेड़ है, जहरीली मक्खी है, गिलहरी है। तो इसमें बच्चों राइट आंसर हो जाएगा आपका जहरीली मक्खी है। और इससे जो है जिसके ये काटती है तो उसके सोने की बीमारी हो जाती है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन जाता है, ठीक है। क्वेश्चन देखो, एक्शन नंबर दिया गया है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। तो बच्चों भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र की बात करेगा, 2017 में प्रश्न ये पूछा गया था। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा तारापुर, और ये तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। तो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। और कलपक्कम की बात करेगा तो कलपक्कम जो है आपका तमिलनाडु में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। और तमिलनाडु में कलपक्कम है। और नरौरा की बात करेगा तो ये उत्तर प्रदेश में है। नरौरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। और रावत भाटा राजस्थान में है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। और सारे जितने भी आपके परमाणु ऊर्जा 4-5 हैं ये आपको ध्यान रखना है। पूछेगा तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। अगला प्रश्न बात करते हैं 62 नंबर, सोनार उन्नत किस्म उन्नत बीज प्रजाति है। तो सोनारा जो है किस प्रजाति है, किसकी प्रजाति है, तो गेहूं की प्रजातियां ये होती हैं। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं तो स्वर्ण मंदिर कहाँ है, तो स्वर्ण मंदिर ध्यान रखिएगा ये अमृतसर पंजाब में है। ध्यान रखिएगा अमृतसर पंजाब में स्वर्ण मंदिर पड़ता है, ठीक है। और ये जो आपका सिख धर्म है उससे संबंधित है। 64 नंबर की बात करेंगे, तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय कहाँ पर है, तो तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय है आपका देहरादून में। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगर पूछेगा तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता कहाँ पर है, तो डिगबोई है ना, असम के डिगबोई क्षेत्र में सर्वाधिक तेल और प्राकृतिक गैस जो है उत्पादित की जाती है। और मुख्यालय की बात करेगा तो आपका देहरादून हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, दिया गया है 65 नंबर, भारत में उपग्रह छोड़ने का केंद्र कहाँ स्थित है। तो भारत में उपग्रह छोड़ने का जो केंद्र है वो आपका श्रीहरिकोटा है, ये बंगलौर में पड़ता है। ध्यान रखिएगा श्रीहरिकोटा यानी कर्नाटक में है। अगला कर्नाटक की राजधानी ही बेंगलोर है, ठीक, ध्यान रखिएगा। भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं, तो भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को सीस्मोग्राफ या रिक्टर स्केल कहते हैं, ठीक। तो रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। अगला दिया गया 67 नंबर, निम्न में से कौन सा उद्यानों का शहर कहा जाता है, किसको उद्यानों का शहर कहते हैं, तो उद्यानों का शहर बच्चों होता है बेंगलोर को, ठीक। बंगलौर उसमें लिखा बेंगलोर, अब बेंगलुरु क्या आएगा, ठीक, तो बेंगलुरु हो जाएगा। जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। और 68 नंबर की बात करें, निम्नलिखित में से चंद्रमा क्या है, उच्छल तारा है, ग्रह है या उपग्रह है। तो ये आपका उपग्रह होता है, ठीक। चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है और ये पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाता है, ठीक। पृथ्वी एक के चारों ओर चक्कर लगाता है। और चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है। तारा सूर्य है और ग्रह ऐसे होते हैं जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। उपग्रह उन्हें कहते हैं जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं, ठीक। 69 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, दिया है निम्नलिखित में से सहारा किससे संबंधित है, तो सहारा ये मरुस्थल होता है, रेगिस्तान होता है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है। 70 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है। ये कई बार हमने आपको बताया, चंडीगढ़ जो है। और चंडीगढ़ ये देखो आपका 2 बार क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, 2012 में, 2015 में। तो आने के पूर्ण संभावना है, ध्यान रखिएगा। और 71 नंबर देखो प्रश्न दिया गया, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से होता है। तो इस प्रकार से आपके 70-71 तक प्रश्न हो गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।